यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही भारत ने चावल एक्सपोर्ट को बैन किया है ताकि भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा किया जा सके। इसके अलावा भारत के अंदर बढ़ रहे चावल की कीमतों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और अब एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला है बांग्लादेश के अंदर, जहां पर बांग्लादेश ने अभी भारत से होने वाले एक बड़े प्रोडक्ट के ऊपर एक तरीके का बैन लगाने का काम किया है। और अभी सिर्फ कुछ वक्त हुआ है बांग्लादेश के इस बैन लगाते ही भारतीय किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी डिटेल्स देने वाले हैं, बस हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रिसेंटली ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जहां पर पता चलता है कि बांग्लादेश ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ डेट्स यानी खजूर के ऊपर 7 टाइम्स कस्टम ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दी है। यानी कि जिन खजूरों के ऊपर पहले 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उनके ऊपर 70 रुपए तक इस ड्यूटी को बढ़ाया जा चुका है। यानी कि अब टोटल ड्यूटी 10 से 80 रुपए हो चुकी है। वैसे तो भारत हर साल बांग्लादेश को करीब 600 टन ऐसे ही खजूर बेचता है, लेकिन अब बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी की वजह से भारतीय किसान इसको आसानी से बेच नहीं पा रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो बांग्लादेश के जो भी इम्पोर्टर्स हैं वो भारत से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये खजूर खरीदते थे। उसके बाद 18 से 20 रुपए पैकेजिंग के बाद ये खजूर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आसानी से बेचे जा रहे थे। लेकिन बढ़ाई हुई कस्टम ड्यूटी की वजह से अब बांग्लादेश के इम्पोर्टर्स को 80 to 85 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा है। इसके अलावा 30 रुपए खजूर की कीमत और 18 से 20 रुपए पैकेजिंग चार्ज, यानी कि 30 रुपए में इम्पोर्ट होने वाला खजूर अब बांग्लादेश के अंदर 130 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। तो ऐसे में लोग वहाँ पर इस चीज को खरीदेंगे नहीं और इसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कच्छ खजूर लगभग 19,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है और एक साल में करीब 1,75,000 टन भारत से इस डेट का प्रोडक्शन किया जाता है। और इस साल भारतीय किसानों को 3 तरीके के नुकसान उठाने पड़े हैं। सबसे पहले बिपरजॉय तूफान की वजह से भारतीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा समय पर बारिश न होने की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब बांग्लादेश के अंदर बढ़ी हुई इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 600 टन खजूर का अमाउंट काफी बड़ा होता है और सीधे सीधा इसका भारतीय किसानों पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कुछ मेजॉरिटी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, कॉटन, हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग गुड्स, रेलवेज और कई तरीके की चीजें इंपोर्ट करता है। और हम बात करें भारत इंपोर्ट की तो भारत कॉटन, शुगर, राइस, गेहूं और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। लास्ट ईयर 2021 और 22 में भारत ने करीब 18.2 बिलियन US डॉलर के ट्रेड बांग्लादेश के साथ में कंप्लीट किए थे। और भारत यूनाइटेड स्टेट, चाइना और UAE के बाद में चौथा बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और रिसेंटली ही भारत ने बांग्लादेश को बड़ी डीजल पाइपलाइन की व्यवस्था दी है ताकि बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा हमने कई तरीके के पावर प्लांट्स बांग्लादेश के अंदर सेटअप किए हैं और रिसेंटली ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बांग्लादेश का साथ दिया है। और इस तरीके से अगर बांग्लादेश इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाता रहेगा और भारतीय किसानों को नुकसान होगा तो इन फ्यूचर बांग्लादेश को भी इस चीज का लंबा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।